अनुराग, आपके पास ईवी है, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी है। हाँ, वो इसी में कह रहा हूँ, मीडिया में भी रहे। आपके पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप ईवी पे चलते हैं क्या अनुराग? नहीं, मैं ईवी में नहीं चलता हूं, पर हमारे कई सारे मित्रों ने ईवी पे शिफ्ट होने का प्रयास किया। हाँ। लेकिन जो अभी बता रहे थे आशुतोष जी, वही सेम सिचुएशन आती है उनके सामने भी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल नहीं किया जा सकता ईवी में। आज भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। दूसरा मानक, मुझे तो मैं सुन के इस बात को लेके हैरान हो रहा था कि आज जब हम ईवी की बात कर रहे हैं तो फिर चाइना की तरफ हमको देखना पड़ रहा है। तो इतने सालों से जो हम आत्मनिर्भर भारत का ढिंढोरा पीट रहे थे, जब दुनिया की इकोनॉमी में सब ठीक ठाक चल रहा था, तब हम चेस्ट थंपिंग कर रहे थे कि देखो देखो हमने क्या कर दिया, देखो देखो हमने क्या कर दिया। हमने कुछ नहीं किया था और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत। अब जब पता चला, जब मुसीबत आई, तो अब क्या तर्क दिया जा रहा है? अभी जफर इस्लाम जी भी यही कह रहे थे, अरे भाई ये तो वैश्विक परिस्थितियां हैं। तो जब सब कुछ ही वैश्विक परिस्थिति पे डिपेंडेंट है, अगर हम अपनी ईवी इंडस्ट्री को ही ग्रो कर लेते, अगर हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग को ही ग्रो कर लेते, तो शायद आज हम इस बात के ऊपर सोच सकते थे कि शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, ये सही समय आ गया। लेकिन हमने वो भी नहीं किया इतने सालों के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो समय का सदुपयोग किया जा सकता था, वो इस सरकार ने नहीं किया। और आज भी जो आप डिस्कस कर रहे हो मानक, अभी तो ये 60-65 रुपए में जो तेल बेचती हैं कंपनियां, अभी आप उसी के प्रॉफिट और लॉस पे डिस्कस करो। उसके ऊपर के 30-35 रुपए जो सरकार के खाते में जाते हैं, उस पर तो अभी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि आम आदमी को किस किस तरीके से ठगा जा सकता है, अगर इसके ऊपर एक किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए मोदीनोमिक्स। मोदीनोमिक्स, बिल्कुल। अच्छा, वो हर पूछ वो रहे हैं, तरीका। अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं, जरा पंजाब में बता दीजिए कितना रेट है पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का? मैं बता देता हूं वहां पर, मैं बता देता हूं। हाँ। आप 60,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार जीएसटी का हमारा दबा के बैठी है। आप आज दिलवा दीजिए मानक, हम वैट कम कर देंगे पंजाब के अंदर। आप आज दिलवा दीजिए। आप जीएसटी का जो शेयर लेते हो उसमें से स्टेट को नहीं दोगे, स्टेट के जो इनकम सोर्सेज है उन पे सवाल उठाओगे। अभी जो रिजर्व बैंक से इन्होंने सरप्लस मनी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इस्तेमाल किया, उसमें स्टेट का शेयर नहीं है क्या? वो क्या स्टेट से कमाई होके नहीं आती है? जब आपको इस्तेमाल करना होता है किसी भी सेंट्रल फंड का, तो खुद पे लुटा लेते हो। अच्छा, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट कमाना होता है तो खुद कमा लेते हो। अब एक मुश्किल सवाल पूछता हूं, करनी होती है तो फिर उसके बाद कहते हो कि कौन सा ऑपोजिशन स्टेट है वो वैट कम क्यों नहीं करता? ये क्या तर्क है? ठीक है, थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं अनुराग अब आपसे जी। ये ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। 2004 से 14 के बीच तेल के दाम और अंतर्राष्ट्रीय दाम, महंगाई, वो सही था, या फिर अभी अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े हैं उसकी वजह से ये दाम बढ़ाना ये सही है? कौन सा वाला इकोनॉमिक्स सही है? आपने ये वाला मोदीनोमिक्स बताया ना, तो क्या वो मनमोहन वाला इकोनॉमिक्स सही था क्या? देखिए, सीधा सीधा अगर नंबर्स में कंपेयर करें, हाँ। तो 108 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रेट था 2014 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई। और आज भी लगभग उसी के आसपास रेट चल रहा है। तो उस वक्त मिल रहा था 55-60 रुपए में डीजल, और आज मिल रहा है 90-95 रुपए में डीजल। तो सीधे सीधे कंपेयर कीजिए तो समझ में आता है कि जो ये ढिंडोरा पीट के आया था, मैं देश को पता नहीं कहां ले जाऊंगा, पता नहीं कहां ले जाऊंगा, तो आज नीचे ढूंढ रहे हैं कहां ले गए, तो पता ही नहीं चल रहा है कितने गर्त में लेके चले गए। तो ये तो सीधा सीधा कंपैरिजन है कि अगर उसी रेट में उस वक्त 55-60 रुपए में मिलता था डीजल, और आज वही 90-95 रुपए में मिल रहा है, तो 30-35 रुपए बीच के कौन खा रहा है? मतलब मनमोहन सिंह की इकोनॉमी बेटर थी ना? मनमोहन सिंह की इकोनॉमी, यूपीए की इकोनॉमी वो सही थी, बेटर। 100% अगर मोदीनोमिक्स और मनमोहन सिंह जी के समय की इकोनॉमिक्स को कंपेयर करो, इससे 100% बेटर थी। ठीक है, मतलब अनुराग, इसका मतलब यह हुआ यूपीए 2 में मनमोहन सिंह के साथ बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत ही बुरा हुआ। सारे घोटालों के आरोप गलत लगाए गए, महंगाई का कैंपेन गलत चलाया गया। कौन थे वो लोग अनुराग किसी भी जो चला रहे थे कैंपेन? किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी के सही होने का मतलब आपको कोई भी भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं मिल जाती मानक। ये दो अलग अलग बातें हैं बिल्कुल। आपने मुझसे इकोनॉमिक्स पे सवाल किया, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताया कि उस वक्त अगर 108 रुपए अंतरराष्ट्रीय रेट होने पर 55 रुपए में मिल सकता है, और आज 95 में मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे वो बेटर था। अनुराग, वो तो भ्रष्टाचार के मामलों में भी सारे बरी हो गए, 2G केस में सब बरी हो गए, उसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाले में सब बरी हो गए, कोयला घोटाले में सब बरी होते जा रहे हैं। कौन से घोटाले की आप बात कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ना मैं सीबीआई चलाता, ना ईडी चलाता। अरे आरोप तो आपने लगाए थे ना। ये सवाल तो आप मोदी जी से पूछिए। आपने भी तो आरोप लगाए थे। आरोप किसने लगाए थे? आरोप हमसे पहले
ऑडिट किसने किया था? ऑडिट एजेंसी ने आरोप लगाए थे। ओके, भाई ऑडिटर ने आरोप लगाए थे, हमने थोड़ी लगाए थे। जाती हुई मनमोहन सिंह के साथ गलत हो गया ना अनुराग। नहीं, देखिए, अगर इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखें, मैं फिर कहता हूं, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। इकोनॉमिक लिहाज से देखें तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में कई सारे ऐसे फैसले लिए गए थे जो आज की सरकार से 100 गुना बेटर है। बहुत बढ़िया। जफर इस्लाम, क्विक रिस्पांस। उस समय एक चीज और भी थी, हालांकि जफर भाई के लिए थोड़ी सी असहज स्थिति हो जाएगी वो, कि उस वक्त डॉलर जो है 58 रुपए में था 2014 में, आज 96 रुपए में है। तो ये तो डबल चोरी है ना। नहीं, तो खरीद पे भी तो असर पड़ेगा ना, उसमें इंपोर्ट बिल बढ़ता है। हाँ, इंपोर्ट बिल बढ़ता है ना। बोलिए जफर भाई, बोलिए। सुनिए, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस वक्त की जो बातें थी और अभी की बातें, देश आगे बढ़ा है। सोलर कैपेसिटी के बारे में बोल रहे थे, सोलर एनर्जी के बारे में वो थोड़ा सा रिसर्च कर ले। टांडा जी जर्नलिस्ट है तो उनको पता चलेगा कि हमारे समय में कितना कैपेसिटी बिल्ड हुई है, कितने टाइम बिल्ड हुई है, तो वो भी पता चलेगा कि आप कितने टाइम बिल्ड हुई है। तो ये ज़रा 50 टाइम्स जो है कैपेसिटी बढ़ी है, 55 टाइम्स टू बी प्रिसाइज जो है सोलर कैपेसिटी बढ़ी है। 2.81 GW से गीगावाट से ये अभी वाट से अभी बढ़ गया है 154। तो हमारे हर जगह जो है फॉसिल फ्यूल से कम हो, हमारे रिलायंस उसको कम करने की कोशिश हमने सरकार ने की है और उस दिशा में आगे भी काम हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज अभी देखिए, जैसे बख्शी साहब इतने सीजन्ड आदमी, उन्होंने कहा हालात को देख